औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। अच्छा फ्रेंड्स, वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिन्होंने FIA का टेस्ट इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर का टेस्ट पास कर लिया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो अब उनका जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है और उसका सिलेबस ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। तो इनका जो सिलेबस है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट पास कर चुके हैं, अब इनका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। पहले उन्होंने अप्लाई किया था, उनका टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट पास करने के बाद अब इनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इस टेस्ट को भी पास करना लाजमी है। चलो देख लेते हैं जी। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन का टेस्ट हुआ था FIA का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और अब इनका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ, उसके लिए जो सिलेबस है वो उन्होंने जारी कर दिया है। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इस टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के वो 100 हैं, और जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है यानी इस टेस्ट को पास करने का जो है फार्मूला है, उसमें आप लोगों को 40% के साथ ये टेस्ट पास करना लाजमी है। और जो टाइम अलाउड होगा वो 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे होंगे इस टेस्ट के लिए। तो हम देख लेते हैं इसमें 3 टेस्ट के, इसमें ये जो सिलेबस है इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में इंग्लिश ऐसे होगा, पार्ट 2 में होगा जी करंट अफेयर्स होंगे। पार्ट 1 जो इंग्लिश है वो ऐसे का होगा, वो 40 मार्क्स का होगा, और जो नेक्स्ट है पार्ट 2 है करंट अफेयर्स का, वो 30 मार्क्स का होगा। और फिर है नेक्स्ट पार्ट 3 जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ का होगा, वो भी 30 मार्क्स का होगा। तो फर्दर हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या शामिल है। पार्ट 1 इंग्लिश ऐसे का है, इसमें हम देख लेते हैं जी। कैंडिडेट्स विल रिक्वायर्ड टू राइट एन ऐसे, आप लोगों के एक ऐसे लिखना होगा इंग्लिश में, इन इंग्लिश कंप्राइजिंग 1000 वर्ड्स। उस इंग्लिश के जो मजमून होगा उसमें आप लोगों को 1000 लफ्ज़ लिखने हैं। फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 गिवन टॉपिक्स, आप लोगों को 4 टॉपिक दिए गए होंगे, उनमें से आपने एक सिलेक्ट कर लेना है और उस पर आप लोगों ने एक कंप्लीट ऐसे लिखना है इंग्लिश में, और उसमें आप लोगों ने 1000 वर्ड्स राइट करने हैं। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑन अ सिलेक्टिव टॉपिक, यानी उस टॉपिक जो आपने लिखना है उसके पास आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल अप्रोच टू द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग विल बी एग्जामाइंड, यानी आप लोगों ने जो वो ऐसे लिखा है उसका आप लोगों को वो चेक करेंगे कि इसका जो टॉपिक है सिलेक्टिव टॉपिक का नॉलेज किस तरह है आपके पास, आर्टिकुलेशन किस तरह है, एक्सप्रेशन कैसा है, टेक्निकल अप्रोच कैसी है आप लोगों की वो ऐसे लिखने में। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे का। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 है, उसमें करंट अफेयर्स के 30 मार्क्स होंगे, 30 मार्क्स इसके होंगे करंट अफेयर्स के। कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू द फॉलोइंग द डिजायर, जो इन्होंने टॉपिक दिए होंगे इन्हीं में से करंट अफेयर्स के जो हैं वो MCQs आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मार्क्स 30 मार्क्स के ये जो पार्ट है इनका वो करंट अफेयर्स का है। सी पैक एंड पाकिस्तान, सी पैक और पाकिस्तान, कश्मीर इश्यूज़ के बारे में हो सकता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। पाकिस्तान US रिलेशंस के वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। अफगानिस्तान की जो क्राइसिस हैं उसके बारे में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। और बेसिक इकोनॉमिक्स फैक्ट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के मतलब जो बेसिक इकोनॉमिक्स के जो फैक्ट हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 जो है इसका, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं, ये भी 30 मार्क्स का एक पार्ट है इनका। तो नेक्स्ट है हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ में इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम का तारफ़, सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए रोल मॉडल, आसम का बतौर नमूना की सीरत हमारे लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इस्लाम में औरत का क्या मर्तबा है, क्या मुकाम है, इसके बारे में होंगे क्वेश्चन। आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ईमान के मतलब उसके आर्टिकल्स। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इस्लामी तर्ज हयात क्या है उसके बारे में। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस्लाम के मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानों के जो हकूक़ हैं उसके बारे में हो सकते हैं। ये था इस्लामिक का पार्ट। तो नेक्स्ट है पाक स्टडी का जो पार्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो कानून है उसकी खसूसियात। इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक के आजकल चैलेंजेस चल रहे हैं उसके बारे में हो सकता है। मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के जो समाजी मसाइल हैं उनके बारे में एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो ये 3 पार्ट थे, मैंने अच्छी तरह आप लोगों को गाइड कर दिया है। तो ये जो पार्ट 1 है ना इंग्लिश का, वो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तकरीबन आसान ही है। ये पास करना टेस्ट आसान है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले वो टेस्ट पास कर लिया तो अब इनके लिए ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये भी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट उन्होंने कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स उन्होंने दिए हैं कि आप लोगों को इस टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, आप लोगों ने इस टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। तो उन्होंने ये कुछ बुक्स हमें बताई हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स की आथर की बुक है जी शमशाद अहमद, एडिशन 2015 है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1970 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो है जी, वो इधर मेंशन नहीं किया इन लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान एंड द अनडाइनिंग वार। इसमें उन्होंने ये जो आथर का बताया हुआ है वो है जी स्कूल फील्ड विक्टोरिया न्यूयॉर्क IB टोरिया 2003, ये वाला एडिशन है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न साउथ एशिया हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये उन्होंने बताई हुई आथर है जी जलाल आयशा एंड भोसले, किधर गया जी, ये देखें आयशा एंड बॉस है, सॉरी आयशा एंड बॉस। नेक्स्ट है सुगता न्यूयॉर्क और रोटल एज 1998। नेक्स्ट है हमारे पास फेडरलिज्म एंड एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट रेगुलेट इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके आथर हैं जी एड्री कैथराइन न्यूयॉर्क पेलग्रेव मैकमिलियन 2007 है। तो ये वाले उन्होंने बताए हुए हैं, तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ के लिए कुछ मटेरियल बताया हुआ है, बुक्स बताई हुई हैं। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम ये है डॉक्टर हमीदुल्लाह की है। इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज ये खुर्शीद अहमद की आथर की बुक है। इंसान कामिल ये है डॉक्टर खालिद अलवी की। और इस्लामी तहजीब के चंद दरख्शान पहलू ये है मुस्तफ़ा सबाली साहिब। ये कुछ आथर्स हैं, उनकी बुक्स बताई हुई हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं।